हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे होंगे। आज है जन्मदिन मेरा। 12 सितंबर को मेरा जन्म दिवस है और कल 11 सितंबर 1971 को अ, बाबा नीम करोली महाराज ने अपना देह त्याग दिया था। ठीक है, तो मेरा पक्का था कि मैं 11 सितंबर को जाऊंगी। तो मैं जैसे कि पिछली वीडियो में आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा कि मैं गई थी वहाँ पे। अब बहुत इजीली, बिल्कुल स्मूथली, कि सारा प्री प्लान हो वैसे ही। मेरा नहीं था कि मैं ऐसे जाऊंगी, इस तरीके से जाऊंगी, उसकी तरीके से जाऊंगी। सडनली बना वो एकदम से। पर ये था, मन में इच्छा थी कि ना मैं 11 सितंबर को जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। और उस दिन ऐसा हो रहा है कि ना बारिश, कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आई डोंट थिंक सो कि मैं जा पाऊँगी। शाम के 6 बजे तक कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। और बस मन में थॉट होता है कि कल 11 सितंबर है और 11 सितंबर नेक्स्ट ईयर 11 सितंबर आने वाली है। 364 डेज़ मैं वेट नहीं कर सकती, मैं वेट नहीं कर सकती, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। तो मैं चली गई। ठीक ठीक है, अपनी बहन को लेके मैं चली गई। फिर उसके बाद मुझे पता था, मैं ना कभी भी है ना चीज़ों को ना देख के ना वो नहीं होती हूँ। वो मतलब मेरे को, मैं ना किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ में ना कभी भी ईश्वरीय शक्ति को नहीं ढूंढती हूँ। मुझे पता है ईश्वरीय शक्ति है, तो एक वो पर्टिकुलर एक चीज़ में नहीं हो सकती, वो हर जगह है। हर जगह है, हर जगह। इवन आप में, मेरे में, आपके दोस्तों में, मम्मी पापा में, एवरीवन। इवन 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 वो सिंगल लीफ होती है ना, एक छोटी सी पत्ती पौधों की, उसमें भी भगवान वास करते हैं। तो हर जगह भगवान है, हर जगह भगवान। तो सत्य यही है। कई लोग है ना सत्य की तलाश करते हैं कि सत्य होता क्या है एक्चुअल में। मतलब सारी चीज़ें हटा के ना, ये वो एक्चुअल में वो थिंक क्या होती है जो लोग ढूंढते हैं सत्य की तलाश। तो सत्य यही है। कभी भी आप किसी एक चीज़ में, किसी एक कण में भगवान को संरक्षित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। भगवान हर जगह है। आपकी सोच से भी ऊपर भगवान है। आप सोच नहीं सकते, भगवान है, भगवान है। तो आज जैसे कल मैं सिर्फ 11 सितंबर को घूम के आई, तो सडनली आज गुरुवार भी है, तो मैं सोचा कि मैं अभी अपने से रिलेटेड एक छोटा सा किस्सा तो ज़रूर शेयर करूँगी आज के दिन। तो मेरे को ना ज़्यादा बाबा नीम करोली के बारे में ना पता नहीं था। तो मैंने ना सडनली है ना मेरे मन में आया कि कुछ ऐसा मिल जाए मेरे को जिसमें है ना मैं ना, मेरा ना मेंटली जो पीस है ना वो बरकरार रहे। क्योंकि ना आजकल डिस्टर्ब करने के लिए हज़ारों करोड़ों अरबों चीज़ें हैं जो आपको है ना डिस्टर्ब करती है। और उसका वहाँ जगह पे सिर्फ एक चीज़ ऐसी होगी जो आपको इन हज़ार करोड़ों अरबों चीज़ों से बचा के रखती है। एक चीज़ आपको अगर मिल जाए ना तो आप उसी के पीछे भागो। ठीक है, वो तो वो आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपका गोल हो सकता है, आपका लक्ष्य हो सकता है, फैमिली के लिए प्यार हो सकता है, खुद के लिए प्यार हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, आपका फिजिक्स हो सकती है जो आप उसको अच्छा करने के लिए भागते हो उसके पीछे। कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक पे फोकस होना ज़रूरी है। तो मेरा फोकस तो कंटिन्यूस लग नहीं रहा था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए, इतने उतार चढ़ाव कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन फिर भी मेरे को एक होप थी कि कुछ तो मुझे ऐसा मिल जाए जिसकी मैं ना लगी पड़ी रहूँ, उसी की मैं ही लगी पड़ी रहूँ, लगी पड़ी रहूँ। तो मेरा बचपन से ही था कि देखो, भगवान सबके साथ होते हैं। भगवान कभी आपके साथ पार्शियलिटी नहीं करते हैं कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, कहाँ नहीं पैदा हुए हैं, क्या आपका जेंडर है, क्या आपका स्टेट है, कुछ भी, नथिंग, एक्स वाई जेड, कोई भी रीज़न, कोई पार्शियलिटी नहीं होती। सब भगवान सबके लिए इक्वल है। क्योंकि एक इंसान किसी को मार देता, उसको जीवित नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही कर सकता, वो ईश्वरीय शक्ति, वही आपको जीवित कर सकती है। उसके अलावा आपको कोई भी जीवित नहीं कर सकता है। डॉक्टर्स भी जब लास्ट स्टेज पे कोई पेशेंट हो जाता है तो तभी कहते हैं दवा काम नहीं आती तो दुआएं काम आती हैं। तो आप ऐसी सिचुएशन में पड़ो ही ना, तो आप स्टार्टिंग से अपना बैकअप प्लान बना के चलिए ना। मैं ये नहीं कहती कि भगवान की पूजा करने से करोड़ों अरबों खरबों आपके अकाउंट में आ जाते हैं, नहीं आते हैं, नहीं आते, किसी के नहीं आते हैं।
लेकिन जो करोड़ों अरबों खरबों चीज़ों से बढ़कर आपका जीवन वो अच्छा कर देते हैं, आप खुश रहने लगते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, आप पॉजिटिव महसूस कर सकते हैं। आपको किसी साइकेट्रिक्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ गलत करोगे तो आप, ऑब्वियस सी बात है, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर अपना नज़दीकी किसी पुलिस थाने में आप रिपोर्ट लिखवाते हो उसके लिए। लेकिन आप उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप भगवान ईश्वरी शक्ति को आप कंटिन्यूअसली मानोगे। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप किसी भी तरीके से माने, किसी भी तरीके से आप अपने कुल की देवी को भी पूजेंगे ना, तो सारे तो आपको ना अगर कंटिन्यूअसली आप पूजा करेंगे ना तो भगवान आपका साथ ज़रूर 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 देंगे, और इतना पॉजिटिव महसूस करवाएंगे, इतना पॉजिटिव, आपका बाल भी बाका इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कोशिश सब करेंगे लेकिन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का एक्सपीरियंस। तो मैं उस बात पे थी कि ना मेरे को कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे ना मैं कंटिन्यूअसली उसमें लगी रहूँ। तो मैंने सोचा, तो मैंने ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, और इस टाइम ही है ना, मैं ना इसी साल, क्योंकि ये शनि का साल है, 2/4 है ना, 2/4 2024, तो 6 और 2 तो 8 बनाता है। तो कहते हैं शनि का नंबर 8 होता है, ठीक है। तो ये शनि का साल है, तो इस साल आप जितना स्पिरिचुअलिटी, जितना दान दक्षिणा, जितना पुण्य कमाना चाहते हो कमा लो। कमाना तो आपको रेगुलर ही है, हर डे कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए। अपने 100 अपने पर्सनल काम करते हैं, लेकिन एक ऐसा काम कीजिए जिसमें आप ईश्वरीय शक्ति के लिए ठीक वो काम करें आप। दान दक्षिणा कर सकते हैं आप, किसी को भूखे को खाना खिला सकते हैं, किसी को पैसे दे सकते हैं, अपनी अपनी कमाई का 1% ही दे सकते हैं। आपकी 100 रुपये कमाई, आप 1 रुपया तो किसी को दान कर ही सकते हैं ना। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी दान करने के लिए, ठीक है। तो जिससे आपको पीस मिले ना, जिससे खुशी मिले, वो काम तो बिल्कुल करना ही करना है। बाकी इसके अलावा ईश्वर क्या कहते हैं, कभी किसी का दिल मत दिखाओ, झूठ मत बोलो, किसी को लिए गलत मत सोचो, किसी को मारो मत, यही तो कहते हैं हमारे ईश्वर। और क्या कह रहे हैं आप इसके बाद में, तो आप भी एक डिवाइन डिवाइन की आप फेवरेट चाइल्ड बन सकते हो, ठीक है। तो मेरे को भी ऐसे, मैं ना ऐसे इंस्टाग्राम पर ना स्क्रॉल करती रहती थी कि ना मेरे को ऐसे कोई सुपर पावर मिल जाए, या फिर मेरे को कुछ ऐसा मिल जाए ताकि मैं ना, मुझे कुछ ज्ञान हो। तो मेरे ना बाबा नीम करोली के ना ऐसे रेगुलर मेरे पास है ना शॉर्ट्स वगैरह आते थे। मुझे ये तो पता था डिवाइन गाइडेंस मेरे साथ हमेशा रहती है, कुछ ना कुछ मेरे को स्वर्ग दूत आके ना मेरे को गाइड करते रहता है। तो कभी डिमोटिवेट मैं होती नहीं हूँ। मैं खुद को हमेशा 1% भी ऐसा नहीं आता कि मैं अपने आप को डिमोटिवेशन में डालूँ। मैं हमेशा अपने आप को पॉजिटिव ही रखती हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही, तो फिर मेरे को अब जब ना इंसान का ना डिवाइन जो टाइम स्टार्ट हो जाता है ना, तब ना उसको ना ऐसे सिग्नल्स मिलने लगते हैं। तो मैंने ऐसे बोला, उसी टाइम में ना मैं ना माता वैष्णो देवी गई थी। तो माता वैष्णो देवी में मुझे ऐसा कुछ सपना दिखा, उस सपने के बारे में नहीं बताऊंगी मैं आप लोगों को। सपना भी दिखा, इवन मेरे को थॉट प्रोसेस भी मेरा उसी लेवल का हो रखा था, और मैंने फील भी वो चीज़ कर ली। तो फिर ना मेरे को इतना अच्छा लगा ना, कि इतना अच्छा लगा कि ना आज तो भाई मैं पूजा पाठ करूँगी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना ना पूरा मंदिर वंदिर साफ़ किया बहुत अच्छे से, सुबह के 3 बजे उठ के। फिर मैंने 4 4 साढ़े 4 बजे तक पूजा पाठ कर दी थी। और फिर आगे मुझे नींद, और फिर मुझे फिर से डिवाइन एक मैसेज आया सपने में। फिर मैंने देखा, अरे हाँ, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी है। तो मैं सोच रही थी अब तो नीम करोली बाबा जी मैं जाऊँगी जाऊँगी जाऊँगी। तो ना मैं जाने के लिए, तो फिर ना मैं ना इस बीच में ना एक बार और प्लान बना था मेरा, लेकिन मैं गई नहीं। तो ना मेरे को ऐसा मैसेज आता, 11 सितंबर को आना, 11 सितंबर को आना। तो मैं 11 सितंबर को ही एग्जैक्ट गई। पिछले महीने से आ रही, 11 सितंबर को ही गई मैं, एक दिन बीच में कैंसिल हो गया, गए नहीं, मना नहीं करा, मन ही नहीं करा। मैं कहा जिस दिन भगवान नीम करोली ने शरीर को अपना समाधि ले लिया था, उसी दिन मैं जानना है मैंने वहाँ पे। और मैं कल गई, मैं इतनी स्मूथली गई हूँ, इतनी स्मूथली, मैं क्या ही बताऊँ। बस है ना, मेरे को बस एक ही चीज़ का वो था, वो है मेरे पेट में गैस बनना। मेरे पेट में इतनी गंदी गैस बनती है ना, क्या क्या करूँ, सर में इतना दर्द हो रहा था। सर में दर्द के अलावा मेरे पास ऐसा कोई ऐसी नहीं है, कोई मिस हैपनिंग ऐसी नहीं कि ना मेरे को जिससे बुरा लगा। बस वो मेरे थोड़ा हेल्थ के ऊपर से मेरे थोड़ा सा, और बचपन से मेरे को गैस की प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी बाकी मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा।
आप भी है ना, कोई ज़्यादा बहुत खर्चा नहीं लगता है। खर्चा का अब देखो क्या था, देखो मैं अपना दिल्ली का तो बता सकती हूँ कि दिल्ली से कितना लगा, और अगर आपका ना ऊपर नीचे हो सकता है इतने ज़्यादा कि आप नॉर्थ में हो और साउथ के होगा तो उससे डबल लग जाएगा, ठीक है, डबल या ट्रिपल लग जाएगा, 3x लग जाएगा, यही हो सकता है। तो मैं दिल्ली से यहाँ पे कश्मीरी गेट गई, कश्मीरी गेट गई मैं मेट्रो से, तो मैंने लिया था 60 रुपीज़ का कूपन, 60 का मेरा, 60 का मेरी बहन का, ठीक है। तो कितने हो गए, 120 रुपीज़ हो गए। फिर उसके बाद मैंने बुक करी एक बस बुक करी, रेड बुक नहीं था, अभी करके कुछ है, अभी.com करके कुछ है, अभी बस, हाँ अभी बस .com करके पेटीएम पे था वो। तो 1400 रुपये की दिखाती हूँ, 1300 समथिंग में हो गया था, यानी 1300 और 60 120, तो यानी हो गए 1420 रुपये, ठीक है। वो बस बुक हो गई, कश्मीरी गेट से मिल गया मेरे को। और फिर उसके बाद है ना मैं कोट गोदाम पहुंच गई थी, कोट गोदाम वहाँ पे कोई बस स्टैंड था, तो मैंने डायरेक्ट तो नहीं कर रखी थी, तो एक सडनली में एक लड़का आया मेरे को, कहता कि मैम आपको अच्छी दाम जानना ना, आप ना इसमें शेयरिंग कार में आ जाइए। तो फिर मेरे को तो जाना था, मैं कहना चलो ठीक है, फिर 300 वो लिए मेरे, 300 तो फिर मेरा बन गया मतलब 600, मतलब 2 जनों का बता रही हूँ मैं चल के, ठीक है। तो ना 2 जनों का 300 लगा, तो 300 1420 बनाता ना, तो मैंने कितना हो गया, 2020 रुपये, ठीक है, 2020 रुपये हो गया। और उसके बाद फिर आते समय मैंने प्रसाद वगैरह नहीं लिया था ना, कंबल लिया था, मैं सीधा सिर्फ दर्शन करने के लिए गई थी। और ऐसी भी मान्यता कि ना वहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं करने की ज़रूरत है, आप दर्शन करने जाओ, वो आश्रम है और भगवान की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वहाँ पे उनको महसूस करो, बैठो। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करती है, ठीक है। तो फिर मेरे को ना वहाँ पे पता है क्या मिला, वहाँ पे मुझे मिली एक हनुमान चालीसा। मैंने ना मैं इसको देख रही थी, तो फिर मैंने कहा क्या ना, पीछे ना इसके पीछे धाम बना हुआ है, देखो पूरा वो नीम करोली धाम बना हुआ है, ठीक है। नीम करोली धाम, इसको फ़ोन को मैं सेट कर लेती हूँ, 1 मिनट। हाँ, अब मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगी। तो ये जो ना नीम करोली धाम, इसमें देखिए ये माता माता वैष्णो देवी, ये जो है ना, ये यहाँ पे माता वैष्णो देवी है, ठीक है। इसमें हमारे शिव जी और श्री कृष्णा और राधा मैया और बजरंग बली, इन सब की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, अंदर। और फिर ये अंदर जाते नहीं, जो वाइट वाला है ना टेम्पल दिख रहा है, इसमें हमें बाबा नीम करोली की है ना वो मूर्ति बनी है। और मूर्ति टू बी ऑनेस्ट, जितना मैंने देखा था, पढ़ा था इनके बारे में, कि मूर्ति बोलती है। आपको ना जब देखोगे ना तो लगेगा मूर्ति हमसे क्वेश्चन करे, मूर्ति हमसे पूछ रही है तुम अच्छे तो हो, तुम आए हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई दिक्कत तो होने ही नहीं देते। अगर किसी को वहाँ पे बुलाया है ना तो उनमें ज़रूर कोई स्पेशल बात तो है, तभी बाबा जी बुलाते हैं अपने पास। तो ये इसमें ना जो ये वाइट कलर का है ना, इसी में मूर्ति है बाबा जी की। और बाकी यहाँ पे जो सिद्धि माता है ना, सिद्धि माता उनकी यहाँ पे मूर्ति है। और यहाँ पे हवन वगैरह का कुछ था। और बाकी ये पूरा टेम्पल है, ठीक है, ये पूरा टेम्पल है। फिर मैंने सोच रही बाबा जी की मूर्ति नहीं दिख रही, मैंने खोल के नहीं देखी थी, मैंने इसी से पढ़ा था और मैंने देखा नहीं इसके पर। मैं कहा बाबा जी की मूर्ति नहीं दिख रही, बाबा जी की मूर्ति नहीं दिख रही। और ना मैंने देखो, फिर मैंने इसे खोला ना तो इसमें ना बाबा जी की मूर्ति थी, देखो ये रही बाबा जी की मूर्ति। बाबा जी इतने अच्छे लग रहे हैं ना, मैं क्या ही बताऊं। और फिर नीचे इनके ना चरणों की भी मूर्ति है। ऐसी तो ना सच बताऊं ना यहाँ पे कहीं नहीं मिल सकती थी। यहाँ वहाँ पे ना इतनी सारी है ना हनुमान चालीसा की है ना, वो बकेट रखा हुआ था, तो आप वहाँ से लेके ना इसके ना पाठ कर सकते हैं। तो मेरे हाथ में यही आई, और ये इतनी प्यारी है ना, एक मेरी बहन की भी है, वो अलग रखी है उसकी, उसका थोड़ा अलग है। तो मैंने कहा नहीं बाबा जी है ना, मैं जब भी पढ़ूंगी ना तो बाबा जी को जरूर देख लूंगी, और बाबा जी देखो मेरे पास ही रहेंगे अब ना हमेशा। और ना ये देखो बाबा जी के चरण, ये दो बाबा जी के चरण। मैंने ना बाबा जी का मैं क्या बताऊँ, देखो शब्दों में बयान नहीं कर सकती कितना कितना पीस मिला है मेरे को ना। मैं काफ़ी इतनी टेंशन में रहती थी, काफ़ी काफ़ी टेंशन में हो गई थी मैं, लेकिन मैं हमेशा ओवरकम करती थी कि ऐसा लगता था कोई ना कोई तो मुझे गाइड कर रहा है। तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो ये मेरे को वहाँ से मिली थी, ठीक है। और ना मैं क्या बता रही थी, वो 2100 2020 रुपये हुए थे ना, तो 2020 रुपये के अलावा मैं आती आई ना, तो फिर मेरे को ना वहाँ से मेरे को मिला था 350 में दोनों बहनों का शेयरिंग कैब में। तो हल्द्वानी हल्द्वानी से 350 मिला, तो यानी कितने होंगे,
350 तो हो गए 21 22 23 ₹2370, 2370 रुपीज़ हो गए, ठीक है। और इसके अलावा फिर हम गए थे फिर उसके बाद मैंने 900 रुपये की वहाँ से बस की थी, 900 रुपये की। तो कितने हो गए, तो ये हो गए हमारे 3370 रुपये, ठीक है। 3370 रुपये हो गए। और फिर उसके बाद वही 60-60 रुपये का कूपन लगा नजफगढ़ तक आने के लिए, तो 120 वो हो गए। तो अब कैलकुलेशन कर लो, 70-80 तो 3480 रुपये लगे हैं। यानी कि कुल मिला के 3480 रुपये, और कुछ खाना पीना खाया था हमने, तो 500 रुपये वो लगा लो दोनों बहनों ने एक दिन के अंदर। नाइट में तो खा के ही गए थे पूरा दिन से, तो नाइट में ज़्यादा भूख नहीं लगी, तो उसने बर्गर वगैरह खाया था KFC से, तो उसका दे दिया था मैंने, 179 का कुछ खाया था विद कोक के साथ। तो मतलब मान के चलो 500 रुपये ना ऐसे कुछ थोड़ा बहुत खाने वाने में लग गए थे, तो 500 यानी 4000 रुपये में 2 जनी हम अच्छे से घूम के खाना पीना खा के, और अच्छे से अच्छी मतलब शेयरिंग कार भी वैसी वाली नहीं थी कि ना भर भर के, वो जो ब्लैरो टाइप की होती है ना, उसमें नहीं थी। और वो ना शेयरिंग कार भी इतनी अच्छी थी, उसमें 4 ही लोग बैठे थे, तो बहुत ही मतलब स्पेस ही था, और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था मैस मैस सा। काफ़ी मज़ा आया सच में। तो 4000 रुपये में दोनों बहनें हम ना घूम के आ गए। और ना मेरे को मैसेज आते कि ना तुम्हारी बहन पे भी मैंने कृपया कर दिया है। तो मेरी बहन, मैं जाना चाहती थी ना किसी और के साथ ही, मेरा प्लान बना हुआ था, लेकिन उनके साथ मैं नहीं जा पाई, ठीक है। फिर ना मेरी बहन के ऊपर जैसे मेरे को सपना आया कि ना बहन के ऊपर कृपया किया, यानी बहन ही जाएगी मेरे साथ। तो मेरी बहन सडनली तैयार हो गई, उसको बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि वो ना कभी भी ना मेरे साथ गई नहीं है ना दिल्ली से बाहर टूर करने के लिए। तो ना वो भी उसके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था कि ना मैं उसको लेके जाऊँगी, पर मैं उसे लेके गई, पर बहुत मज़ा आया बहुत। आप भी एक बार है ना नीम करोली बाबा जी ज़रूर जाएं। देखो, मैं नहीं कहती क्या ना, आप ना आपका आप मन कर गया तो आप आप इच्छा जागृत कर ले अपने अंदर। बाबा जी आपको डैम श्योर, बाबा जी इतने काइंड है, इतने काइंड हार्टेड है, इतने काइंड हार्टेड, उसकी कोई मतलब क्या ना, कोई भी है ना उसका मतलब मोल है ही नहीं, मतलब इतने काइंड हार्टेड है, इतने काइंड हार्टेड। सच में आप ना उनको ना बस प्यार से याद करो ना, प्लीज़ गुरुजी हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ गुरुजी गाइड कीजिए। आपको गाइड करेंगे, आपको मैसेजेस देंगे, आपको इस तरीके से मतलब वाइंड अप हो जाएगा आपका, बिल्कुल मतलब इतना अच्छा लगेगा। और ना वो किसी भी रिलीजियस का लिए नहीं है, आप ना कोई भी धर्म से, कोई भी कास्ट से, कोई भी लिंग से, कोई भी मतलब कैसे भी हो आप हर तरीके से एक्सपेक्टेड हो वहाँ पे हर तरीके से। क्योंकि देखो इंटरनेशनली लोग भी आते हैं, मार्क जुकरबर्ग भी गया था, स्टीव जॉब भी गया था, और विराट कोहली भी गया था वहाँ पे। विराट कोहली ऑब्वियस सी बात है, विराट कोहली गया था ना, तो उसने यूथ को ना काफ़ी ये मोटिवेट कर दिया कि ना आप है ना इसमें जाओ। तो मैंने भी ना स्क्रॉल करते रहते ना, तो मैंने भी देखा था विराट कोहली का ना वो ऐसे फ़ोन में ना वो वॉलपेपर लगवा रखा है उन्होंने। तो मैंने कहा था विराट कोहली ना उसको मतलब फॉलो अप कर रहा है, इतना बड़ा क्रिकेट का खिलाड़ी होगी, तो उसमें कोई तो बात होगी ना भाई। तो मेरे को भी नहीं पता, तो ये सिर्फ 1 महीने के अंदर की कहानी हुई है मेरे साथ भी। तो आप भी है ना मानो, और आप ना जाओ, और बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत मतलब मेंटली इतना पीस मिल जाएगा ना कि क्या ही बताऊँ। और ना मेंटली पीस वहाँ जाने से ही नहीं, मतलब मैंने क्या बोला ना, निराकार है, कोई आकार नहीं होता ईश्वरीय शक्ति का। तो आप मानो, घर से ही मानो, एक तस्वीर ले आओ, एक तस्वीर, हाँ एक तस्वीर ले आओ। तस्वीर मत लेके आओ, वैसे मत लेके आओ आप, मैंने जैसे करा था मैं वैसे बता देती हूँ। आप है ना तस्वीर ऐसे आप है ना फ़ोन में सर्च करो, जो आपको बेस्ट तस्वीर लगती है, आप है ना उसको ना वो किसी है ना साइबर हब से, आपके अगर घर में प्रिंटर है तो प्रिंट कर लीजिए, और नहीं है तो प्रिंट करवा के ले आओ, और उस प्रिंटर को आप है ना खुद से कस्टमाइज़ करके लगाओ। वो ज़्यादा बेनिफिट करेगी, ना कि आप किसी फ्रेम लेके आओ ये बाहर से, क्योंकि है ना वो है ना उसमें ना पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती, क्योंकि उनका ना थोड़ा सा सेल्फिश मोटो होता है कि ना पैसे पैसे कलेक्ट करने होते हैं, तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती आपको। लेकिन आप उसे अपने आप से कस्टमाइज़ करवाओगे ना, तो आपको उसमें ज़रूर ज़रूर पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर मिलेगी। और अभी बज रहा है, कितना बज रहा है अभी, 4:12 हो रखे हैं, 12 सितंबर, 4:12 12 सितंबर AM, मतलब सुबह हो रखी है। और इस टाइम में अभी मैंने पूजा पाठ कर लिया है, मैंने हनुमान चालीसा भी पढ़ लिया है, मैंने श्री राम जी के 108 नाम भी कर लिया है, मतलब ऑलमोस्ट सब कर लिया। और अब बस मैं ना ये मतलब मैंने ना 3 कॉपियाँ भर लिया है। मैंने जब से मेरी ज़िंदगी में आया ना, मैंने ना इसमें ना 49,000 श्री राम तो लिख ही लिया है। देखो 49,000 राम तो लिख ही लिया है। देखो ये मैंने ये कॉपी है ना, मैंने बड़ी ले आई क्या ना, ये मतलब जहाँ मैं ना 1200 लिख रही हूँ ना, तो उसमें ना
कम से कम 5 पेज पे ही मेरे ना काफ़ी ज़्यादा आ जाए, 4,000 आ जाए ना एक ही बार में ही। तो मैंने ऐसे करके नहीं बड़ी सी कॉपी ले आई, बाकी मैंने ना 3 कॉपियाँ भर रखी है, मेरी यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी है, मैंने वो डाल रखी है। और बाकी है ना, जब आप लिखो ना तो ना गणेश भगवान के टाइम पे शुरू कर रही थी ना, इसलिए मैंने ना यहाँ पे ना गणेश जी का वर्तकुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकाशी सर्वदा। तो ये मैंने ना वो श्लोक ले गई, गणेश टाइम के मैं न्यू कॉपी ज्वाइन कर रही थी, तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई चलो। और बाकी अभी मैं ये श्री राम जी के नाम लिखूंगी। और बाकी आप है ना, मैंने जो बताया ना आपको, अगर आपको इसमें से ना थोड़ी सी भी 1% भी बात है ना आपको ना बेनिफिशियल लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, या इस आपकी चॉइस है, आप क्या एक्सेप्ट करते हो, क्या आप लेते हैं, क्या आप नहीं लेते, वो आपके ऊपर चॉइस है, ठीक है। और अगर आपको ये ना 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय श्री राम, जय नीम करोली।